कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम अज़ारो के क्रोम एक्सट्रीम परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास अगर आप चाहें तो पूरी बॉटल या डीकैंट्स खरीदने का ऑप्शन भी है और एक डिस्काउंट कूपन कोड भी है, तो आप चाहें तो उसको इस्तेमाल करके थोड़े पैसे बचा सकते हैं। ऐसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपको वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करें इसके खुशबू के बारे में तो ये एक फ्रेश मरीन एक्वाटिक एरोमेटिक हल्का स्वीट वुडी और मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में थोड़ा सिट्रसी एलिमेंट है, उसके साथ एक्वाटिक नोट है, मरीन खुशबू महसूस होती है। अब देखिए, ये जितने भी नोट्स मेंशन करते हैं ऑनलाइन बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और भी कुछ नोट्स मुझे महसूस होते हैं। आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो मुझे कमेंट बताइएगा आपको वो महसूस होते हैं कि नहीं। शुरुआत में सिट्रसी ये कहते हैं, मैंड्रिन ऑरेंज का इस्तेमाल है इसमें और एक्वाटिक नोट का इस्तेमाल है, सी नोट ये कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा मेटालिक नोट भी महसूस होता है। उसके साथ ये कहते हैं कि जूनिपर बेरी का इस्तेमाल है। इसकी वजह से एक एरोमेटिक थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट इसमें महसूस होता है, लेकिन स्टिल ये थोड़ा ब्लू कैटेगरी के जो परफ्यूम होते हैं उस तरफ ये लीन करता है। एग्जैक्टली शावर जेल वाली खुशबू नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि मरीन मास प्लीजिंग इसकी खुशबू है। इसमें बेस में कैशमीर ये कहते हैं, ये एक्चुअली सिंथेटिक एरोमा केमिकल है। कभी वुडी नोट जब देना होता है तो बेस में इसका इस्तेमाल होता है। उसके साथ ये एम्ब्री नोट का कहते हैं इस्तेमाल है। लगता है इसमें थोड़ी स्वीटनेस भी उसकी वजह से मिलती है और थोड़ा सा हल्का सा बेस में जो मस्की एलिमेंट भी है उसके वजह से मुझे लग रहा है वुडी नोट के साथ जिस तरीके से वो मिल रहा है, महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अलग से इसमें जो हमने मेटालिक खुशबू की बात की और बेस में मुझे लगता है कि इसमें एम्ब्रॉक्सिन का भी इस्तेमाल है। उसके वजह से इसमें एक्वाटिक खुशबू मिलती है, मस्की, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जो इसका परफॉर्मेंस इन्हेंस होता है वो एम्ब्रॉक्सिन के इस्तेमाल की वजह से है। अब देखिए, इसके नाम में क्रोम है तो आप ये मत सोचिएगा जो ओरिजिनल इनका क्रोम आता है अज़ारो का, ये इसी का एक्सट्रीम वर्जन है। मैं नहीं मानता, ये अलग खुशबू है, अलग खुशबू है। ये फ्रेश, मस्की और काफ़ी लीनियर खुशबू इसकी मुझे लगती है। लेकिन अगर एक्सट्रीम की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है ये जो एक्वा दी जियो का प्रोफोंडो आता है, इसी के खुशबू को अज़ारो ने सोचा कि अपने तरीके से बनाए। तो इसमें देखिए मेटालिक खुशबू है, मरीन इसका डीएनए, बहुत खूबसूरत मुझे इसकी महक लगती है। एक्सट्रीम की बात करूं अज़ारो की तो इसमें जिस तरीके से जूनिपर बेरी का इस्तेमाल है, थोड़ा सा बेस में एम्ब्री खुशबू है और थोड़ा सा जो ये ब्लू कैटेगरी की तरफ जाता है वो फ़र्क महसूस होता है। अगर मुझे कहना हो कि थोड़ा जो फ्रूटी एलिमेंट है वो इसकी तरह लगता है, ये रैल्फ लॉरेन का ये जो डीप ब्लू परफ्यूम आता है पार्फूम, इसमें मैंगो के नोट का ये जिक्र करते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी मुझे लगता है जूनिपर बेरी और जो ऑरेंज का इस्तेमाल है उसके वजह से थोड़ा सा फ्रूटी एलिमेंट मिलता है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कहूँगा कि ट्रांजिशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत में लगभग 1 घंटे तक ये प्रोफोंडो जैसा लगता है, जो मरीन खुशबू है, फ्रेश एक्वाटिक एलिमेंट है, लेकिन उसके बाद ये अपनी कहानी कहता है। इसमें जो मस्की एलिमेंट है, वुडी और एम्ब्रॉक्सिन जो महसूस होता है, इसको थोड़ा सा पाउडरी, हल्का सा स्वीट और मस्की बना देता है। ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। ऐसा लगता है कि बहुत सस्ते इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं है। शुरुआत में जब इसको स्प्रे करेंगे तो सिंथेटिक लगता है, मुश्किल से 1-2 मिनट बाद आपको नोट्स महसूस होने लगेंगे। और ये है कि अगर एक्वा दी जियो प्रोफोंडो जैसा कुछ चाहिए आपको, या फिर अगर वो डीएनए आपको पसंद है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप कुछ एम्ब्री, मस्की और थोड़ा सा अगर स्वीटनेस के साथ कुछ चाहते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। और ये है कि डेली इस्तेमाल के लिए, गर्मी के मौसम में दफ्तर के लिए मुझे लगता है अच्छा है। परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेहतर है, तो उस हिसाब से अगर आपको वैसा कुछ चाहिए मरीन खुशबू के साथ तो ये अच्छा है। देखिए, ये भी है कि जब भी हम मरीन नोट की बात करते हैं तो उसमें एगी खुशबू या फिर सी वीड वाली जो महक होती है उसकी भी बात होती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा एक्वाटिक खुशबू है और जो ब्लू कैटेगरी की हमने बात की, हल्का सा ग्रीन एलिमेंट है, ओवरऑल अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। अब अगर इसके सेंट प्रोफाइल को मुझे परसेंटेज में समझाना हो तो मैं कहूँगा 20% ये सिट्रसी है, 30% मरीन एक्वाटिक है, 10% एरोमेटिक है,
20% ये एम्बरी है और 20% मस्की वुडी है। पर्सनली मुझे लगता है एक अंडररेटेड परफ्यूम है, खास करके अगर इस डीएनए का आपको कुछ चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस भी सही है, इंग्रेडिएंट सही लगते हैं, खुशबू और जिस तरीके से इसका ट्रांजिशन है, ऐसा हो सकता है कि कोई इसके ओपनिंग को काफ़ी इंजॉय करे, जिस तरीके से आधे से 1 घंटे रहता है, और जो ट्रांजिशन है जब ये वुडी हो जाता है, थोड़ा एम्बरी स्वीटनेस इसमें आती है, हल्का सा पाउडरी, पर्सनली मैं उसको काफ़ी इंजॉय करता हूँ, जो मुश्किल से 1 घंटे बाद और उसके लगभग 2-3 घंटे तक जिस तरीके से ये स्किन पे बन के रहता है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो गर्मी के परफ्यूम के तौर पे इससे मुझे अबव एवरेज परफॉर्मेंस मिलती है, लगभग 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन टिकता लंबे समय तक है, अगर खास करके आप कपड़ों और स्किन का कॉम्बिनेशन अगर स्प्रे कर लें। मैं इसके लगभग 5 से 6 पूरे स्प्रे करता हूँ, 2-3 कपड़ों पे, 2-3 स्किन पे, तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे हासिल हो जाती है। अगर आप कहीं जाएंगे तो लगभग 1 से 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक नोटिस कराता है। कमरे में घुसेंगे तो पता चलेगा कि आपने किसी मरीन खुशबू वाला परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो मुझे लगता है गर्मी के मौसम में डे टाइम में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा परफ्यूम बन सकता है। देखिए, इवनिंग में भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्टिव खुशबू है, एक ट्रॉपिकल, थोड़ा बीच वेकेशनल खुशबू है, क्योंकि मरीन, एक्वाटिक, ओजोनिक सी महक है, तो एक्टिव, ऐसा लगता है कि कड़क गर्मी में लगा सकते हैं। इनऑफेंसिव है तो डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, दफ्तर में लगा के जा सकते हैं। अच्छी खुशबू है तो तारीफ़ें भी इससे मिल सकती हैं। देखिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए बढ़िया है, लेकिन बस ये है कि आपको मरीन खुशबू पसंद आनी चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के हिसाब से लगभग 5,000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको इसका 100 ml मिल सकता है, या फिर अगर आप चाहें थोड़े कम दाम में ऐसा 50 ml आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका Eau de Parfum कॉन्सेंट्रेशन है, बॉटल सिमिलर जो क्रोम सीरीज की सभी बॉटल आती है वैसी ही शेप है, फ्रॉस्टेड बॉटल है, लिक्विड लेकिन आपको दिखता है। कैप देखें, हल्की सी कैप है और स्प्रेयर भी ठीक ठाक है। मिस्ट सही निकलता है तो हाफ स्प्रे या पूरा स्प्रे भी ट्रिगर आप कर सकते हैं। सही क्लाउड है तो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है। अब इसकी खुशबू और जिस तरीके से इसको बनाया गया है, और ख़ास करके जो इसकी परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है एक अंडररेटेड परफ्यूम है, क्योंकि इसका डीएनए मुझे महंगा लगता है। आपको लगभग 4,500-5,000 रुपये के प्राइस रेंज में 100 ml भी मिल रहा है, और Eau de Parfum कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं तो लगता है कि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन सही है। रीन परफ्यूम के कैटेगरी में एक मास प्लीजिंग सिंपल खुशबू वाला परफ्यूम है। बहुत इसमें ऐसा नीश क्वालिटी भी नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली खुशबू है, लेकिन सेफ़ है। डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए मुझे लगता है बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। जो ये कहते हैं, देखिए, अज़ारो जैसे परफ्यूम बनाते हैं, इसको जिस तरीके से बनाया गया है एक सेफ परफ्यूम है। बहुत इसमें सीवीड वाली भी खुशबू नहीं है, बहुत इनऑफेंसिव, ऐसा नहीं है कि इसको कैरी करना मुश्किल है। मास प्लीजिंग बढ़िया सी इसकी खुशबू है। खरीदने की अगर मैं बात करूं तो आप perfumegyan.com पे इसके डीकेंट्स या पूरे बॉटल भी आप खरीद सकते हैं। अगर अज़ारो 100 डिस्काउंट कोड डालेंगे तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप 5 ml की डीकेंट खरीदें, चाहे 10 ml की, तो आपको फ्लैट 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। मुझे लगता है अच्छा परफ्यूम है, टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर पसंद आए तो पूरी बॉटल भी आप कंसिडर कर सकते हैं डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए, और नोटिस कराता है, खुशबू अच्छी है तो तारीफ़ें भी इससे मिल जाती है। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।